हेलो एवरीवन फ्रॉम वियतनाम। आज हैं हम हनोई में, जो कि वियतनाम की कैपिटल है और काफ़ी बिजी है। एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कंपेयर टू इंडिया कि हॉर्न्स थोड़े से कम हैं। ज़्यादातर तभी हैं जब ज़रूरत होती है, अननेसेसरी हॉर्न्स नहीं हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ों की, 5 ऐसे स्कैम्स की जो आपको अवॉइड करने चाहिए और आपको पता होना चाहिए अगर आप वियतनाम आ रहे हैं तो। और चलते चलते मैं आपको वियतनाम दिखाता हूँ। ये फ़िलहाल मैं ओल्ड क्वार्टर में हूँ हनोई के, और स्ट्रीट्स देखते हुए हम बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि 5 कौन से स्कैम्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। ओके गाइस, सो स्कैम नंबर 1 जो आपको हर हालत में अवॉइड करना है, जो मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये स्कैम होता है, और वो है एयरपोर्ट टैक्सी स्कैम। जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरते हैं, अपने बैग्स लेते हैं, फ़ौरन ही आपको 20 लोग घेर लेते हैं टैक्सी बुलाकर। तो आपको हर हालत में उन लोगों को अवॉइड करना है, बिकॉज़ वो आपको 3 गुना 4 गुना ज़्यादा प्राइस बताएंगे। और अगर मान लीजिए आप एक बार को आपको पता है कि कितना पे करना चाहिए, तो वो पहले तो उस प्राइस पे अग्री कर लेंगे। उसके बाद जब आपको अपने होटल ले जा लेंगे या कुछ भी जहाँ पे भी आपको जाना है, तो वहाँ जाके आपको काफ़ी हैसल करेंगे और काफ़ी सीन क्रिएट करेंगे। सो जस्ट अवॉइड दोज गाइज। 5-10 मिनट के लिए मैं खड़ा हुआ था एयरपोर्ट पे बैग लेके, और मेरे पास कम से कम 10 लोग आ गए पूछने के लिए। सो सिंपल वे टू अवॉइड दिस स्कैम कि एक ग्रैब ऐप है, उसको आप पहले इंडिया में ही डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सारा देख लीजिए और ऐड कर दीजिए, जैसा कि मैंने करा। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो मैंने ग्रैब से कार बुलाई। और हालांकि जबकि मैं ग्रैब बुला रहा था, तो जो टैक्सी ड्राइवर से बहुत चालाक हैं, फ़ोन के पास आके देख रहे हैं कि ग्रैब ऐप है, तो कहते हैं कि मैं सेम प्राइस या 10% कम दे दूँगा ग्रैब से। सो जस्ट अवॉइड दोज गाइज एट एनी कॉस्ट, बिकॉज एट द एंड वो आपको बेवकूफ़ बना देंगे। सो जस्ट यूज़ द ग्रैब ऐप जहाँ पे भी आपको जाना है, एंड ग्रैब हैज़ फेयर प्राइसेस। स्कैम नंबर 2, अगर आप यहाँ पे आके कोई भी मोटर बाइक रेंट करना चाहते हैं, मोटर बाइक आई वुड रिकमेंड कि आप अगर यहाँ वियतनाम आ रहे हैं तो रेंट ना ही करें, बिकॉज़ एक तो काफ़ी टूरिस्ट कम हैं जो मोटर बाइक यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर लोकल्स ही हैं। और दूसरा, उसमें स्कैम ऐसे करते हैं कि आपसे आपका पासपोर्ट मांग लेते हैं। अगर बाई चांस आपने अपना पासपोर्ट दे दिया तो उसको हॉस्टेज बना के आपसे और ज़्यादा पैसा डिमांड करेंगे। और दूसरा, कुछ मोटर बाइक रेंटल ऐसे होते हैं जिन्होंने बाइक में ट्रैकर लगाया हुआ होता है, और आपको वो बाइक दे देंगे और आपके होटल के बाहर से रात को 1-2-3 बजे आएंगे और मोटर बाइक उठा के ले जाएंगे, और फिर आपको बाइक का पूरा पैसा भरना पड़ जाता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप यहाँ आ रहे हैं तो मोटर बाइक मत रेंट करिए। देखिए स्ट्रीट में बच्चे खेल रहे हैं, लोकल्स। मोटर बाइक रेंटल की जगह आप अगेन ग्रैब ऐप यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये इस टाइप की जैसे मोटर बाइक है, वो ग्रैब ये जो ग्रीन वाला जा रहा है, ये लोग आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देते हैं बहुत ही कम पैसों में, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। बट आई वुड जस्ट रेकमेंड यूज़ द ग्रैब ऐप। और मोटरसाइकिल की अगर बात करी जाए तो काफ़ी केसेस में यहाँ पे मैंने देखा है कि मोटरसाइकिल के टायर्स में जो है ताले पड़े हुए होते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे काफ़ी चोरियाँ भी होती हैं। सो इवन जो लोकल्स हैं उन्होंने अपनी मोटर बाइक में जो है ताले लगा रखे हैं। सो जस्ट अवॉइड द मोटर बाइक रेंटल एट एनी कॉस्ट। ऑलराइट गाइस, सो स्कैम नंबर 3, अगर आप वियतनाम की किसी भी बिजी स्ट्रीट में शॉपिंग कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल नाइट मार्केट में, तो आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि आपका बैग, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह का बैग अगर आपके पास है, उसको आप अपने सामने रखें, बिकॉज़ यहाँ पे पिक पॉकेटर्स बहुत हैं। तो आपकी जेब में से फ़ोन निकालना, पैसे निकालना, ये यहाँ पे वियतनाम में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कॉमन है। सो जस्ट बी केयरफुल एंड ऑफ योर फ़ोन एज़ वेल। मतलब अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या फ़ोन पकड़ रहे हैं, यहाँ पे पिक पॉकेटर्स एंड फ़ोन स्नैचर्स दोनों ही काफ़ी हैं। सो जस्ट बी वेयर, एंड हो सके तो अपनी वैल्यूबल्स वगैरह अपने होटल में ही छोड़ के आइए, और जितनी ज़रूरत है उतना ही आप अपने पास रखिए।
अगला स्कैम, उसमें जो आपको रैंडम लोग आके अप्रोच करेंगे स्ट्रीट पे, उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि वो आपको एंटाइस करेंगे कि मैं आपको ये टूर सस्ते में दिला दूँगा, या फिर ये लोकेशन है, यहाँ पे आपको अच्छा सामान मिल जाएगा, सस्ता सामान शॉपिंग का, ये वो। जस्ट से नो टू दोज गाइज, बिकॉज उनके अपने शॉप सेट होते हैं, उनको कमीशन खानी होती है, और काफ़ी एग्रेसिवली आपसे आके बिहेव करते हैं और आपको जो एक्सप्लॉइट करेंगे। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज। और एक और टिप ये है कि जो नॉर्मल लुकिंग वेंडर्स हैं, स्वीट से दिखने वाले, उनमें से कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो आपके साथ फ़ोटो ले लें और आपको लगेगा कि आउट ऑफ द गुडनेस फ़ोटो ले रहे हैं, और उसके बाद लिटिल डू यू नो कि आपको वो हैसल करने लग जाएंगे पैसे के लिए, 20,000, 30,000, 40, 50,000 डोंग। सो अगेन जस्ट अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंजर्स। और जहाँ तक रही कुछ भी एक्टिविटी करने की जो आपको स्ट्रेंजर्स आके अप्रोच करेंगे, उससे ही अच्छा है कि आप इस तरह की शॉप्स में चले जाइए, प्राइस पता करिए, और 4, 5, 6 जगह से प्राइस पता करने के बाद जो बेस्ट आपको लगता है आप उसमें ही इन्वेस्ट करिए। ओके गाइस, सो दैट वाज प्रीटी मच इट। और मेरी ऑनेस्टली यही टिप्स हैं वियतनाम की, कि जस्ट इन्जॉय द सिटी जब तक आप यहाँ पे हैं। ओवरऑल जो स्कैम्स, मोटे मोटे स्कैम्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, बट स्टिल लुक आउट फॉर द लिटिल स्कैम्स। लाइक फॉर एग्जांपल, जो वेंडर्स में आप जाते हैं कुछ भी शॉप करने, सो वो आपको दुगना या 4 गुना ज़्यादा प्राइस बताते हैं। सो मैं यूजुअली ये करता हूँ बार्गेनिंग का, कि अगर फॉर एग्जांपल वो आपको 100,000 डोंग बता रहे हैं, या कोई भी करेंसी आप ले लीजिए, तो उसमें आप सीधा 40% कर दीजिए। सो अगर वो 100 कहते हैं, पहले आप उनसे पूछिए कि बेस्ट प्राइस क्या है ना, बेस्ट प्राइस देंगे वो, और उसके बाद आप उनको 40,000 ऑफ़र करिए। ऑब्वियसली वो नो कहेंगे, उसके बाद आप बिल्ड कर सकते हैं 50,000, नहीं मान रहे तो 60,000। आई थिंक 60,000 मैक्स है, इससे ज़्यादा आपको देना भी नहीं चाहिए। 60% बेसिकली जितना वो आपसे मांग रहे हैं उसका 60% आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, बट लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं पे करना है। सो आई होप जो ये मेरी वीडियो है आपको हेल्प करी होगी। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।